चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैनीताल में ट्रांसपोर्टरों के कारण खनन में हो रही देरी। नैनीताल जिले की गौला नदी में इस साल 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला खनन अब तक अटका हुआ है। सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं हजारों मजदूरों की रोजी पर संकट मंडरा रहा है। वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन ट्रांसपोर्टर फिटनेस नियमों को लेकर अड़े हैं। गौला नदी संघर्ष समिति ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वे खनन कार्य शुरू नहीं करेंगे। दीपावली और छठ पूजा बाद भी काम ठप है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विशेष सत्र को किया संबोधित। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार राज्य विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जनसेवकों ने देश की सेवा में अहम योगदान दिया है। मुर्मू ने सरकार से कहा कि राज्य को देश का नंबर 1 बनाने के लिए ठोस योजनाएं बनानी होंगी। यह विशेष सत्र राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रथु खंडूरी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन ने पहाड़ी गानों पर किया डांस। देहरादून में भाजपा कार्यकर्ता की बेटी निहारिका बिष्ट की शादी में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पहाड़ी गानों पर जमकर डांस किया। गुलाबी शरारा सॉन्ग पर उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ स्टेप मिलाए। रेणु भाटिया ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, उत्तराखंड की टीम के साथ होना शानदार अनुभव है। वीडियो में वे पहाड़ी ड्रेस में 5 महिलाओं के साथ थिरकती नजर आ रही हैं, जिन्होंने उन्हें डांस स्टेप भी सिखाए। नैनीताल में ट्रैवलर खाई में गिरा, 2 की हुई मौत। नैनीताल में देर रात एक टूरिस्ट ट्रैवलर 50 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत और 16 घायल हो गए। दिल्ली से कैंची धाम दर्शन कर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हुआ। जोलीकोट के मटियाली बैंड के पास ड्राइवर का नियंत्रण हटने से गाड़ी खाई में जा गिरी। घायलों के अनुसार ड्राइवर नशे में था और उसे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह नहीं माना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 14,500 फीट की ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन। उत्तराखंड के पवित्र स्थल आदि कैलाश पर पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हुआ। 60 किलोमीटर लंबी इस ऐतिहासिक दौड़ में देश के 22 राज्यों से 700 से अधिक धावकों ने भाग लिया। मैराथन आदि कैलाश से शुरू होकर गूंजी और काला पानी होते हुए गूंजी में समाप्त हुई। कार्यक्रम में 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की रेसें भी शामिल थीं। इस आयोजन से उत्तराखंड के पर्यटन और एडवेंचर खेलों को नई पहचान मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार पहुंचेगी कैंची धाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीते दिन नैनीताल पहुंची और आज नीम करौली बाबा के कैंची धाम में दर्शन करेंगी। ये पहला मौका है जब कोई राष्ट्रपति कैंची धाम पहुंच रहा है। डीएम ललित मोहन रयाल ने बताया कि दर्शन का समय सुबह 10:05 से 10:35 तक रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एसएसपी ने पूरे नैनीताल क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया है। झज्जर की एकता ने फेडरेशन कप में जीता कांस्य पदक। हरियाणा के झज्जर की मुक्केबाज एकता ने नैनीताल में आयोजित फेडरेशन कप में 70 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी शामिल हुए। एकता के कोच हितेश देशवाल ने बताया कि उन्होंने मेहनत और अनुशासन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की। एकता के पिता रिंकू हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। यह जीत जिले और प्रदेश दोनों के लिए गर्व का विषय है। उत्तराखंड में भैलों खेल खूब मनाई गई इगास। उत्तराखंड में शनिवार को लोक पर्व इगास बगवाल धूमधाम से मनाया गया। घरों में दीपक जलाए गए, ढोल दमाऊ की थाप पर लोग नाचे और भैलो रे भैलो के गीत गूंजे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2021 में इस पर्व पर सरकारी अवकाश घोषित करने के बाद इसकी लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। जिन गांवों में यह पर्व बंद हो गया था, वहां भी अब इगास पारंपरिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है, जिससे लोक संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है। कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर आरोप। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में गोष्ठियों का आयोजन किया। देहरादून में हुई चर्चा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य को अब यह देखना चाहिए कि 25 साल में उसने क्या हासिल किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शुरुआती कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री बदले गए और विकास अधूरा रह गया। वहीं कांग्रेस की पहली निर्वाचित सरकार ने राज्य की विकास नींव मजबूत की थी।
बागेश्वर के युवक का शव 17 दिन बाद पहुंचा। साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक में जहाज पलटने की घटना में लापता बागेश्वर निवासी नंदन सिंह का शव 17 दिन बाद स्वदेश लाया गया। मर्चेंट नेवी में तैनात नंदन सिंह का पार्थिव शरीर जब गांव कौलाग पहुंचा तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्कॉर्पियो सी क्वेस्ट कंपनी के अधिकारी पार्थिव शरीर के साथ पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में बागेश्वर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पूरे जिले में माहौल गमगीन रहा। राज्य स्थापना दिवस पर काशीपुर आएंगे मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की जयंती पर 4 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचेंगे। वे शहरी विकास विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय नगर निकाय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। यह सम्मेलन रामनगर रोड स्थित होटल अनन्या में होगा, जिसमें प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं और पंचायतों के अध्यक्ष, मेयर और अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी विकास की नई योजनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कर भविष्य की रूपरेखा तय करना है। डंपर की टक्कर से रेलवे की ओएचआई लाइन क्षतिग्रस्त। काशीपुर में एक डंपर ने रेलवे की ओएचआई लाइन को टक्कर मार दी, जिससे पूरी लाइन में फॉल्ट हो गया और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस कारण काशीपुर बरेली पैसेंजर ट्रेन करीब 2 घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। हादसा गेट संख्या 37 पर हुआ, जहां गेटमैन भूपेंद्र सिंह राणा ड्यूटी पर थे। ट्रेन के लिए गेट बंद करते वक्त डंपर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया और ओएचआई पोल से टकरा गया। रेलवे विभाग ने क्षति की मरम्मत शुरू कर दी है। राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पेश करने की मांग। हल्द्वानी में किसान मंच उत्तराखंड ने राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा और राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में लाने की मांग की। किसान मंच ने ऑन ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है, जो चौखुटिया से पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। मंच अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने बताया कि राज्य के अधिकतर सीएचसी रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। कई मरीज इलाज के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। बागेश्वर में डीएपी खाद की किल्लत। बागेश्वर जिले के कमस्यार घाटी क्षेत्र में बुवाई के वक्त किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। कांडा ब्लॉक की साधन सहकारी समितियों में अब तक खाद की आपूर्ति न होने से किसान परेशान हैं। खाती गांव, भनतोला और घिंघारू तोला की समितियों में खाद खत्म हो गई है। किसान रोज समितियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मजबूर होकर कई किसान महंगे दामों पर बाजार से खाद खरीदने को विवश हैं। अल्मोड़ा में वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अल्मोड़ा जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। 150 आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ आयोजित इन शिविरों में करीब 2000 बुजुर्गों का परीक्षण किया गया। जांच में रक्तचाप, मधुमेह और उम्र से जुड़ी बीमारियों की स्क्रीनिंग की गई। इन शिविरों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं देना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक करना रहा। रामनगर में पटाखों के मसाले से विस्फोट। रामनगर के कानिया गांव में पटाखों के बारूद से खेलते समय हुए धमाके में 9 वर्षीय मोहन रौतेला गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके में उसका एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 2 अन्य बच्चों को हल्की चोटें आईं। बताया गया कि बच्चे फूटे पटाखों से निकला बारूद एक बोतल में भर रहे थे और उसमें माचिस लगाई, जिससे तेज विस्फोट हुआ। हादसे के बाद गाँव में अफरा तफरी मच गई। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।